प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम बीएचएस ज्योतिष में। प्रिय दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी कि तुला राशि वालों के लिए नया संवत्सर 2082 अर्थात सन 2025 और 26 कैसा रहेगा। आज मैं चर्चा करूंगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए संवत्सर 2082 कैसा रहेगा अर्थात 2025 और मार्च 2026 तक। प्रिय दोस्तों, चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर जरूर कीजिए। तो चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए ये नया साल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये वर्ष सुखदायी रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति उनको थोड़ा सा सजग रहना होगा और उससे सजग रह करके ही उनको कार्य करना भी होगा। इनकी अपनी खुद की जो उच्च महत्वाकांक्षाओं के कारण इनको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तथा साथ में इनको मानसिक तनाव भी हो सकता है। निर्णय लेने में कोई जल्दीबाजी नहीं करें, क्योंकि जल्दीबाजी से कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। उलझनों की स्थिति में अपने हितैषी लोगों से, अपने परिवारजनों से सहयोग लें, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। झूठे अहंकार से आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों का आपको लगातार सम्मान करना होगा। कुटुंबी जनों से उलझनों से बचना होगा, क्योंकि उनसे उलझन करोगे तो आपके लिए मेंटली टेंशन वो पैदा करेंगे। मतभेद की स्थिति से आपको शांत रहना होगा। धन के मामलों में भी आपको सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि धन के मामलों में बहुत सोच समझ करके कार्य करना पड़ता है, बहुत सोच समझ करके जवाब देना पड़ता है। इसलिए जो है सोच समझ करके धन के मामलों में आप अपना काम करना है। अनावश्यक खर्चे आपकी बजट को बिगाड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अच्छा सुख सहयोग आपकी पत्नी के द्वारा, आपके पार्टनर के द्वारा आपको मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको इस पूरे साल जो है लगातार सतर्क रहना चाहिए। उसके लिए आपको नियमित जांच उनकी करवानी चाहिए, डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। व्यवसाय में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होंगे, तथा सरकारी पक्ष से आपको सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। अब तक मैंने ये बात जितनी भी आपको बताई, ये मैंने एक कॉमन हिसाब से जो है आपको साल भर की बातें बताई। अब मैं बताऊंगा किस पीरियड से लेकर के किस पीरियड तक आपको किस प्रकार का लाभ होगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसे आपका दाम्पत्य जीवन रहेगा, कैसे काम आपको करने चाहिए और कौन से काम नहीं करना चाहिए, किस काम को करने से आपको फायदा होगा। ये सब बातें मैं विस्तृत चर्चा इस पर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले 2 अप्रैल से लेकर के 6 जून के मध्य आपके पास अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। व्यवसाय में आप वृद्धि करोगे। अपने व्यवसाय को, अगर आप कोई दुकान चलाते हो या कोई बिजनेस करते हो, तो उसमें व्यवसाय में उसमें वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य के कुछ कारणों से स्वयं के कुछ कारणों से जो है वो आपको हानि हो सकती है। हो सकता है आपको आलस्य हो सकता है आप लापरवाही करें। इस वजह से जो है आपको हानि होने के चांस बनते हैं। बंधु विरोध हो सकता है, इस पर भी थोड़ा आपको विशेष ध्यान देखना पड़ेगा कि अपने भाइयों से विरोध न होने पाए। लापरवाही के कारण आपकी जो मेहनत होगी वो खराब हो सकती है। इससे अपनी मेहनत को अपनी लापरवाही से, अपने आलस्य की वजह से खराब होने बिल्कुल भी मत दो, अर्थात लाभ कम भी हो सकता है लापरवाही की वजह से। खास करके इस पूरे साल आपको वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है 6 जून से 28 जुलाई के मध्य आपको उच्च पदस्थ लोगों के से अच्छे संपर्क प्राप्त होंगे। सरकारी लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। नई जिम्मेदारी, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। नई पद की आपको प्राप्ति हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हो तो आपको नई पद की प्राप्ति हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। निर्णय क्षमता में आपकी वृद्धि होगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ेगा, ताकि आपको अपने समाज में यश प्राप्ति होगी, ताकि आपके जो पीछे रुके हुए कार्य हैं उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। यानी वो काम भी बनेंगे और उन काम से आपको लाभ भी होने की उम्मीद है।
अब बात करेंगे 28 जुलाई से 13 सितंबर के मध्य आपको धन लाभ होगा। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, ये जरूर है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। परिवार में आपको नई जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। रिश्तेदारों या पड़ोसियों से आपको मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर विशेष करके ध्यान देना। संतान से भी विवाद हो सकता है वाणी की वजह से, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना। परंतु रोग और शत्रु आपके आसपास नहीं फटकेंगे, यानी रोग और शत्रु दोनों शांत रहेंगे। बात करेंगे 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के मध्य आपके स्वास्थ्य में बाधा हो सकती है। आपको छोटे छोटे विकार, कभी जुखाम तो कभी सिर दर्द, कभी बुखार, इस तरह की बातें छोटे छोटे, एक सही हुआ दूसरी खड़ा हो गया, एक दूसरा सही हुआ तीसरा खड़ा होगा, इस प्रकार के छोटे छोटे विकार आपको कष्ट दे सकते हैं। ये जरूर देखना है कि आपको वाहन चलाने में बहुत सतर्कता रहनी पड़ेगी। इस बीच में आपको जो है चोट लगने का जो योग बन रहा है, उससे आपको बहुत संभल करके चलना चाहिए। स्वास्थ्य पर भी आपको इस बीच में खर्चा करना पड़ सकता है। स्वभाव में इसकी वजह से आपको स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आपको लगेगा। आप जो है असंयमित जैसे ढंग से रहेंगे। इसकी सबकी आपको इन सब से हल प्राप्त करने के लिए, इन सब समस्याओं से आपको निजात पाने के लिए मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जो है शहद के साथ, अगर आप जल मिला करके शहद में जल मिला करके अब शिव की पंचाक्षर मंत्रों से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको चोट लगने से और स्वास्थ्य से संबंधित जो है आपको निजात मिलेगी, यानी इनसे जो है आप बचे रहेंगे। ये काम आपको जरूर करने चाहिए। उसके अलावा 27 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। काम काज में आपका मन नहीं लगेगा, आपको आलस्य आएगा, कमजोरी वो उत्साह में जो है आपकी कमी होगी। इससे भी बचने के लिए आपको एक काम करना है, सूर्य को जल देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप नित्य सुबह जो है अगर आप सूर्य उगते हुए करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभ होगा। स्वास्थ्य में अच्छा होगा और जॉब के लिए भी, नौकरी के लिए भी, व्यवसाय के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बात करेंगे 16 नवंबर से लेकर के 15 जनवरी के मध्य आपके स्वास्थ्य में अब सुधार होना शुरू हो जाएगी। आपकी कार्यों में तेजी होना शुरू हो जाएगी। आप अपने कार्य में बड़े जोश और खरोश के साथ अपने काम पे लग जाएंगे। रुके कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। इस हेतु आप लगातार प्रयास भी करेंगे। सरकारी आपको लाभ हो सकता है। परिवार में जो है खर्चे आपके थोड़ा बढ़ सकते हैं। नवीन कार्यों में आप बिल्कुल भी निवेश नहीं करेंगे। सुख साधनों का लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्रा इस बीच में आपकी हो सकती है। 5 जनवरी से 14 फरवरी के बीच आपको धन लाभ होगा। आपका जो परिश्रम किया हुआ है उससे आप सफल होंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपके जो प्रभाव होंगे वो अच्छे दिखाई देंगे। अवसरों का आपको लाभ मिलेगा और शत्रु पक्ष आपका निर्बल होता जाएगा। 14 फरवरी से वर्ष के अंत तक आपको अनावश्यक विवाद से बचना होगा। समय पर विशेष ध्यान देना होगा। माता पिता को आपके थोड़ा सा यहाँ पर कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य उनका कमजोर हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। परंतु संतान से आपको लाभ होगा और सुखद मार्गदर्शन, अपने से बड़ों का जो मार्गदर्शन होगा उससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा मैं आपको एक पूरे साल में अगर आप शिव जी की आराधना करते हो, शिव जी के जल में अगर अभिषेक करते हो तो आपको बहुत लाभ होगा। स्वास्थ्य से लाभ होगा, जॉब से लाभ होगा, नौकरी से लाभ होगा, परिवार से लाभ होगा। परिवार में दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। इन सबको काम करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके साथ एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत